शिव जयंती का अर्थ कितना अच्छा है। किसकी जयंती? शिव की जयंती। अंत में शिव की जयंती क्यों? सन 36 में आया, उसी समय क्यों नहीं है? अब ब्रह्मा कुमारियां तो सन 36 से ही शिव जयंती मनाती है। सच्चा मनाती है या झूठा मनाती है? क्यों है? प्रत्यक्ष नहीं हुआ ना। प्रत्यक्ष एक तो बाप प्रत्यक्ष नहीं हुआ, दूसरे शिव की जय जयकार नहीं हुई विकारों में। जब शिव की जय जयकार हुई विकारों में, विकारों से युद्ध करने में, तो उस समय की यादगार बन गई। जो यादगार आज सारी दुनिया में देखी जाती है। कौन सी है? शिव के क्या मंदिर। शिव के मंदिर में तो जय जयकार की जयंती की यादगार है। क्या यादगार है? कि शिव ज्योति बिंदु जिस लिंग में प्रवेश करता है, शरीर रूपी लिंग। कैसा लिंग? जिसको नाक, आंख, कान, इंद्रियों की स्मृति है ही नहीं। शरीर तो है या नहीं है? शरीर है लेकिन स्मृति नहीं है। जैसे कि हाथ काट दिए, टांग काट दे, आंखें भी नहीं, सर उड़ा दिया, तो क्या रह गया? है? लिंग रह गया। उस लिंग में शिव प्रवेश है। और वो लिंग दिखाया गया कहाँ? मंदिर में। मंदिर में जहाँ वो लिंग दिखाया गया, वो युद्ध करता हुआ विजय की स्टेज में है या हार की स्टेज में है? कैसे? क्या प्रूफ? हाँ, जलाधारी माना वो बाप माता के साथ है कि दूर है? माता के साथ है। और साथ होने पर भी विजयी है या हार है? कैसे? क्या प्रूफ? अरे शिव शंकर भोलानाथ कहा जाता है। अरे शरीर के साथ है कि बिना शरीर का ज्योति बिंदु है? तो जो शिव शंकर भोलानाथ कहा जाता है, वो अमोघ वीर्य है या वीर्य ढलक जाता है? वो बिच्छू टिंडन मिसल मूत की पैदाइश करने वाला है या दैवी वृत्ति बनाने वाला है? दैवी वृत्ति बनाने वाला है। युद्ध में विजयी है, उसका प्रूफ है मंदिर में। किसके मंदिर में? शिव के मंदिर में। जिसने उस युद्ध में पहले विजय पाई, उसकी याद है शिवलिंग। जयंती, महाशिवरात्रि,
कब जयंती है? महाशिवरात्रि, जब सारी दुनिया अज्ञान अंधकार में डूबी हुई होती है, विकारों में रची पची होती है, उस समय कौन पहले विजय पाता है? जिसकी शिव जयंती मनाई जाती है। अंती क्यों है? अंती क्यों? अरे माया से युद्ध तो हो रहा है, लेकिन अभी माया के युद्ध में जो पुरुषार्थी हैं, उनकी हार हो रही है या कोई ने जीत पा ली है? सबकी हार हो रही है। कोई छाती ठोक के नहीं कहेगा हमने विकारों पर जीत पा ली। तो सब अज्ञान अंधकार में डूबे पड़े हैं, अज्ञान अंधकार में सो रहे हैं। शंकर को भी सोया हुआ कहीं दिखाया जाता है? अरे चित्र में कहीं दिखाया जाता है कि नहीं है? दिखाया जाता है। औंधा पड़ा है बच्चे के रूप में या समझदार के रूप में? बच्चे के रूप में। बच्चे का क्या मतलब? बुद्धि, बच्चा बुद्धि है, पूरा ज्ञान का समझदार नहीं बना है। तो जैसे कि सो रहा है, पुरुषार्थ में परिपक्व नहीं हुआ, और जब पुरुषार्थ में परिपक्व हो जाता है तो जयंती होती है। अंती का मतलब पुरुषार्थ पूरा होने पर अंत में जीत होती है, या 36 में या 76 में ही जीत हो जाती है? अंत में जीत होती है। और ब्रह्मा कुमारियां अभी भी शिव जयंती मनाती है या नहीं मनाती है? तो झूठा मनाती है या सच्चा मनाती है? दुनिया में जैसे भक्त लोग जब शिव जयंती मनाते हैं, उनकी देखा दुनी वो भी मनाती है। माने सच्ची शिव जयंती मनाती है या झूठी बात है? झूठी बात। तो देखो बाप शिव जयंती का कितना अच्छा अर्थ बताते हैं। शिव बाबा की पधरामणी कब कहें? शिव बाबा की पधरामणी कब कहें? पधरामणी कहाँ? आकाश में कि पाताल में है? पधरामणी माने आया। कहाँ? साकार सृष्टि में, भारत में आया। बच्चा पैदा होता है तो जयंती मनाते हैं? पैदा होता है तो जयंती मनाते हैं कि पेट में होता है तब मनाते हैं? पैदा होता है तो जयंती मनाते हैं। पेट में है तो कोई जयंती नहीं मनाता, क्योंकि गुप्त है, किसी को पता नहीं। बच्चा पैदा होगा या बच्ची पैदा होगी या कुछ पैदा होगा या नहीं भी है, नहीं भी पैदा होगा। ऐसे भी होता है ना, बीच में ही श्राव हो जाता है ना, तो कुछ पैदा होता है? नहीं पैदा होता। तो अभी ब्राह्मणों की दुनिया में क्या कहे? शिव की जयंती जन्म हुआ या नहीं हुआ? क्या कहे?
जन्म हुआ? नहीं, अगर हुआ तो आज निश्चय बुद्धि कहने वाले कहते हैं पैदा हुआ, बाप आया इस धरणी पर भारत में, और कल अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं? हैं? कोई यहाँ बैठा है जो कहे हम कभी अनिश्चय बुद्धि नहीं होते? हैं? कोई है? अरे होते हैं ना अनिश्चय बुद्धि। माने पता नहीं आया या ना आया, माने गुप्त पार्टधारी है या प्रत्यक्ष है? अरे दुनिया में भी बच्चा पैदा होता है तो कोई ये कहेगा अरे बच्चा पैदा नहीं हुआ, कहेगा? है? नहीं कहेगा ना। जो आएगा, जो आंखों से देखेगा, जो कानों से उआ उआ सुनेगा, तो क्या कहेगा? बच्चा आया। कोई तो नहीं कहेगा कि नहीं आया। और यहाँ आज कहते हैं आया, कल कहते हैं नहीं आया। तो इसका मतलब अभी जन्म हुआ या नहीं हुआ? वो पीछे कोई कहता हुआ है। 76 में कुछ बच्चों को तो पहचान आ गई। पहचान आ गई? अच्छा। 76 से 10 वर्ष पहले घोषणा हुई थी मुरली में। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। माना पूरे चक्कर में से पीछे जाओ और 5000 वर्ष में से 10 पीछे रह दो, तो 10 पीछे रखेंगे तो 76 आएगा कि नहीं है? तो किसका जन्म बताया? शिव का बताया या नारायण का बताया? तुमने कहां से समझ लिया कि शिव आया? अरे शिव आया कि नारायण आया है? नारायण वाली आत्मा बुद्धि योग से ज्ञान में निश्चय बुद्धि हो गई कि मैं नारायण की आत्मा हूँ। शिव तो नहीं आया है? राम बाप आया या शिव बाप आया है? राम बाप आया। लेकिन मुरली में ये बोला है कि तुम बच्चे मेरे को जितना बुद्धि योग से याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। बोला कि नहीं? तो राम वाली आत्मा भी जितना याद में है, क्या कि मैं राम वाली आत्मा हूँ, नारायण वाली आत्मा हूँ। क्या? जिस नारायण में संपन्न होने से पहले शिव प्रवेश करता है, तो जब याद है उसे तो उसमें शिव है या नहीं है? है? याद है तो शिव है। जैसे गुलजार दादी में ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है या शिव आता है? क्योंकि गुलजार दादी तो जन्म से ही जो पवित्र कन्या है, और कन्या में पवित्र में शिव नहीं आता है, तो शिव तो नहीं आता है। लेकिन ब्रह्मा की सोल जब प्रवेश करती है तो हम बच्चों के मुकाबले जास्ती याद में देखने में आती है या नहीं देखने में आती है? या दादी का चेहरा मोरा क्या बताता है? अव्यक्त स्टेज बताता है या नहीं बताता है? बताता है। इसका मतलब ब्रह्मा को शिव की याद है या नहीं है? है? इसलिए कहा जाता है बाप दादा, कहा जाता है ना। तो ऐसे ही याद के आधार पर कहें तो शिव साकार में है, और याद नहीं है तो शिव नहीं है।
बाकी प्रैक्टिकल में जो बताया अव्यक्तवाणी में कि जो देखे इन आंखों से वो कहे मेरा बाप आ गया, और जो सुने इन कानों से, दो शब्द भी सुने, लंबा चौड़ा भाषण नहीं, तो क्या कहे मेरा बाप आ गया। ब्रह्मा कुमारियों का बाप नहीं, सिर्फ सारी दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र देखे और सुने वो क्या कहे मेरा बाप आ गया। और फिर सदा काल के लिए आ गया कि कभी आ गया कभी नहीं आ गया है, सदा काल के लिए, सदा काल के लिए निश्चय बुद्धि। मना निश्चय बुद्धि मने है जन्म हुआ बच्चे का, और अनिश्चय बुद्धि मने मौत हो गई। तो अभी मृत्यु लोक में है या अमरलोक में है? अभी कहाँ है? मृत्यु लोक में, क्योंकि अनिश्चय आ जाता है घड़ी घड़ी, माया हिलाई देती है। तो अभी हम सब मृत्यु लोक में हैं। जब शिव जयंती हो जाएगी तो जिनको जिनको निश्चय होता जाएगा वो कहाँ होंगे? हैं? अमरनाथ के बच्चे अमरलोक में चले जाएंगे। वो 21वां जन्म उनका शुरू हो जाएगा। अच्छा, ओ